नमस्ते। आज जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं मेरे सिगरेट छोड़ने के पीछे। ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसी घुसी थी कि दे हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी। आप भी समझ के देखना। और मैंने कहा है कि समझ ही चाहिए होती है सिगरेट छोड़ने के लिए, विल पावर नहीं। एक कंफर्म्ड स्मोकर वो होता है जो नज़रअंदाज कर देता है। उसको लगता है कि हाँ, ही कैन अफोर्ड सिगरेट, ही एन्जॉयज अ सिगरेट, और उसकी हेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच। हाँ, थोड़ा बहुत पड़ेगा, कोई बात नहीं, 5-7 साल कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वो है कन्फर्म्ड स्मोकर। बट रेयरली ही ऐसे हैं, बाकी सब तो दे वॉन्ट टू क्विट। आज के जो फैक्टर हैं वो है मनी, हेल्थ, एनर्जी। इन पे जो ब्रेन वॉशिंग है उसका क्या इफ़ेक्ट है। आपको बहुत रील्स में आपने देखा होगा कि यार अगर तू पैसा बचा लेगा, सिगरेट छोड़ देगा तो इतना पैसा बचा लेगा, फरारी जितना बचा लेगा। फिर दूसरा आदमी कहेगा एक स्मोकर की, तेरी फरारी कहाँ है। दैट इज़ जस्ट अ वेरी लेम मीम और ट्रोलिंग। आप एक बार रियलिटी में देखो कि आज आप जहाँ हो वहाँ तक आप कितने रुपए खर्च कर चुके हो। जब मैं बैठ के देख रहा था बुक रीड करते हुए, जब मैंने यहाँ पॉज लेके देखा कि मैं कितने रुपए खर्च कर चुका हूँ और कितनी सिगरेट पी चुका हूँ, तो इट रफली केम अराउंड 8 to 10 lakh, 800,000 to 1 million रुपीज़ INR, और रफली 80,000 90,000 सिगरेट्स आई हैव स्मोक्ड। तो आप समझ सकते हो कि अब तक इतना खर्च हो चुका है। एंड अभी तो मेरी एज, अगर मैं देखा जाए तो कम से कम 50 साल तो अभी पीऊँगा ही, जीऊँगा तो पीऊँगा तो हूँ ही फिर। और मैंने बताया ये एक चेन रिएक्शन है। ये सिगरेट इज़ द फादर ऑफ नेक्स्ट सिगरेट। अगर आप यहाँ पे चेन ब्रेक नहीं करोगे तो ये चलेगी पूरी लाइफ लॉन्ग। वो चेन आपको कहीं पे भी एक पॉइंट पे ब्रेक करनी है और फिर हमेशा के लिए ही ब्रेक है वो। एक बार तोड़ के बस वो टूट गई। मैंने बताया ये सिगरेट सेटिस्फेक्शन इसीलिए देती है क्योंकि पिछली सिगरेट एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करके जाती है। ये सिगरेट डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगी, बुझते ही अगली सेटिस्फेक्शन, अगली सिगरेट जो सेटिस्फेक्शन देगी उसके लिए। तो ये चेन रिएक्शन है एक। अगर आपने यहाँ नहीं छोड़ी तो यू आर लाइफ लॉन्ग स्मोकर। तो आप कैलकुलेट कर लो, जब से आपने सिगरेट पीनी स्टार्ट की है तब से लेके आज तक आप कितना खर्च कर चुके हो। और यहाँ से फिर आगे का भी देख लेना एक बार कि यहाँ पे आप जहाँ पे हो, क्या एज है आपकी, कितनी आप सिगरेट पी रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हाँ इन्फ्लेशन को भी ऐड कर लेना, महंगाई को भी। क्योंकि मेरे को याद है 4 रुपए की सिगरेट आती थी जब मैंने स्टार्ट की, और मैंने जब छोड़ी वो 22 की हो चुकी थी। तो जो आज 22 पे पी रहे हैं, 20 पे पी रहे हैं, 18-15 पे पी रहे हैं, उनकी भी इन्फ्लेशन आप चेक कर लेना आगे जाके। क्योंकि सरकार के लिए सबसे इजी है ये टैक्स, सिगरेट का टैक्स, टोबैको का टैक्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपसे हैबिट छूटने तो वाली है नहीं। बढ़ाओ फिर पैसे कमाओ, इनसे स्मोकर से पैसे कमाओ। तो रफली जो आप सिगरेट पीने वाले हो यहाँ के बाद, मैंने रफली कैलकुलेट किया तो मेरे को कम से कम 50 लाख रुपए और खर्च करने हैं लाइफ लॉन्ग। मिनिमम, मिनिमम आई एम सेइंग 5 million मोर आई हैव टू स्पेंड इफ आई कंटिन्यू स्मोकिंग।
तो अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट सिगरेट मैं जलाऊंगा उसकी कीमत 5 मिलियन है। उसकी कीमत 15 रुपये नहीं है, 20 रुपये नहीं है, क्योंकि एक चेन रिएक्शन है। तो अगली सिगरेट की कीमत होगी 50 लाख रुपए, 5 मिलियन रुपीज़, 6 मिलियन रुपीज़ और 7 मिलियन रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस। बट मिनिमम आई एम सेइंग इट विल कॉस्ट मी 5 मिलियन रुपीज़ एक सिगरेट। सोच लो, सिर्फ एक सिगरेट जो अगली है उसकी कीमत। और यही फैक्ट है ये, इसको इसी रूप में देखना। हाथ में अगर आपके सिगरेट है, अगर आपने छोड़ दी है अब तक या नहीं छोड़ी है अब तक, तो आगे जो विड्रॉल का टाइम आएगा थोड़ा सा, जिसमें आपका मन करेगा, उसमें आप सिगरेट को देखना और समझ लेना है 50 लाख 60 लाख की सिगरेट पी रहे हो आप, ना कि 10 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की। 50 लाख की सिगरेट है ये एक, क्योंकि चेन तो चलेगी, चेन रिएक्शन तो बनी ही रहेगी फिर। या फिर आप ऐसा कर लो, आप ये देख लो कि ये जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए हैं, ये आप जला नहीं रहे हो। ये मत समझना कि ये वेस्ट, सिर्फ वेस्ट नहीं जा रहे हैं ये रुपए, कहीं आपको लगे कि ये रुपए आपने वेस्ट किए, नहीं। आपने अगर इनमें आग भी लगाई होती तो बात अलग थी, या आपने फेंक दिए होते नदी पे तो बात अलग थी, हवा में उड़ा दिए होते तो भी बात अलग थी, वो भी फिर भी सह लिया जाता कि आपने 70 लाख रुपए उड़ा दिए। नहीं, इसमें यू हैव बॉट इनफाइनाइट डिजीजेस। इनमें तुमने स्लेवरी खरीदी है, इनमें तुमने करेज को खोया है, कॉन्फिडेंस को खोया 70 लाख रुपए में। सोचो, यू आर पेइंग 5 मिलियन 6 मिलियन bucks टू लूज कॉन्फिडेंस, टू बी अ स्लेव, टू इनवाइट डिजीजेस, अस्थमा, कैंसर, ये सारी चीज़ें इनवाइट कर रहे हो आप 50 लाख रुपए दे के। अब समझ के देखो इस चीज़ को। अगर आप फेंक रहे होते, पैसा जला रहे होते तो बात फिर भी ठीक थी, बट आप इससे खरीद रहे हो कैंसर, या फिर बहुत बीमारी है, हार्ट अटैक खरीद रहे हो मान लो। आपको पता है एक स्मोकर के मरने के, बीमारियां, एक क्रोनिक डिजीज लाने के 50-50% चांस हैं। ये जो आप सिगरेट पी रहे हो, आपको 50% चांस है कि यू विल हैव हार्ट अटैक, यू विल हैव कैंसर। आपके दिमाग में तो ये आता नहीं, यार मेरा एक दोस्त है, उसका एक चाचा, वो दिन की इतनी पीता, मस्त घूमता, उसके कुछ नहीं होता। मेरा पर्सनली ये था कि मेरा एक फ्लैटमेट था, उसकी दादी थी, वो बताता था, कहता वो हुक्का पीती है एंड शी यूज टू वॉक 30-40 किलोमीटर्स इन वन स्ट्रेच समटाइम्स, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 105 साल की है, होके मरी है वो। तो वो मेरे आइडियल बन गए थे। सोचो, मैं भूल गया था इस चीज़ को कि 7 to 8 million people die every day, every year because of smoking। सबसे ज़्यादा फैटेलिटी रेट है स्मोकिंग का, सबसे ज़्यादा। निकोटीन से, टोबैको से लोग मरते हैं। 50-50% चांस है हर एक आदमी, 2 में से 1 स्मोकर, हर 5 डेथ में से 1 डेथ होती है स्मोकिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड। ये सारे फैक्ट नज़रअंदाज करके, हाँ यार उसकी दादी है, मैं हटा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द डीप ब्रेन वॉशिंग दैट वी हैव। ब्रेन वॉशिंग स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हाँ ये मेरे को रिलैक्स करती है, ये स्ट्रेस में मेरा हेल्प करती है, कंफर्ट देती है, मेरी दोस्त है, आई एन्जॉय इट, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। ये सारी जो ब्रेन वॉशिंग है हमारी, ये सब नज़रअंदाज करवा देती है। ये सारी चीज़ें भुला देती है कि ये एक सिगरेट
80 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए की है। भुला देती है कि हाँ इसी से कैंसर हो सकता है। मान लो आपको मैं कह दूं कि या तो तुम्हें ये सिगरेट पीनी पड़ेगी, या तो अगर तुम ये सिगरेट पियोगे तो तुम्हें एक हाईवे पे चलना है ब्लाइंड फोल्डेडली, हाईवे क्रॉस करना है। अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है कंटिन्यूअसली तो एक सिगरेट पियो, एक बार हाईवे क्रॉस करो, क्या तुम पियोगे उसके बाद भी? ऐसा ही है लाइफ, क्योंकि वही फैटेलिटी रेट है एक सिगरेट का। जो भी तुम्हारी नेक्स्ट सिगरेट है, इट इज़ लाइक अ माइन फील्ड में घूम रहे हो आप। बस वो एक पैर रखेगी और आपके अंदर कैंसर इंड्यूस हो सकता है, कैंसर का जन्म हो सकता है, कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ का जन्म हो सकता है। वो नेक्स्ट सिगरेट ही कर सकती है, या फिर जो भी आपके हाथ में वही कर सकती है। और एक बार सिर्फ एक बार जाके किसी कैंसर हॉस्पिटल में या फिर उन लोगों की हालत देख लो जिनको अस्थमा है, एम्फिसीमा है, या फिर और बहुत बीमारियां हैं। लोग एम्प्यूटी बने हैं, उनके लिम्स काट दिए गए हैं बिकॉज ऑफ सिगरेट। क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सेंसेशन नहीं बचेंगी बॉडी में, सेंसेशन नहीं बचेगी, वो लिम्ब खराब होता चला जाएगा। एक डेड लिम्ब लेके कब तक घूमोगे? डॉक्टर जगह काट देते हैं इसे। तो सोचो वहाँ तक जाती है ये, और हम इन सब को नज़रअंदाज करके बैठे। पहली बात तो ये समझ पाना कि ये सिगरेट की कीमत 20 रुपये नहीं है। ये समझ में आ जाए बात तो बहुत बड़ी, बहुत इजीली यू कैन ड्रॉप इट सिगरेट। सोचो अगर आगे जाके आप अपना एक घर खरीदते हो, एक फ्लैट खरीदते हो, यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा बेडरूम, 1 BHK एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास। फिर 60 लाख में अगर तुम 2-3 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदे तो तुम 2.5-3 करोड़ का खरीद सकते हो, 2.5-3.5 तक जा सकते हो। क्यों? बिकॉज यू विल हैव दैट मनी। आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, सेव होता नहीं दिखता, बट वो है ऐसा, रियलिटी में वो ऐसा ही है। वो 50 लाख 60 लाख वो होंगे। वैसे तो हम मोल भाव करते हैं सब्जी वालों से, दूध वाले से, कि भाई ये 10 रुपये महंगा क्यों दे दिया, 10 रुपये सस्ता क्यों दे दिया करी से। बट हम वेस्ट कर रहे हैं ये 10-10, 20-20 रुपये अपनी हेल्थ के लिए। और हेल्थ भी कोई छोटी मोटी नहीं। मेरे को आते थे रात रात को ऐसे खांसी वाले स्पेल बीच बीच में, साल में 1 या 2 बार, जिसमें 10-10 दिन तक यूं रहता था कि हल्की सी करवट ली और यूं लगता था कि अब मरे। कफ 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 कफ, नॉन स्टॉप कफ। नाउ इट इज टोटली गॉन। माई लिप्स आर पिंक अगेन, गेटिंग पिंक, बिकमिंग पिंक वंस अगेन। एनर्जी लेवल आप देख लेना बढ़ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अभी आपके ब्लड में है ही नहीं वो उतनी ऑक्सीजन। अभी आपका ब्लड वो है ही नहीं जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए ऑक्सीजन कैरी करने की। आपके लंग्स की वो कैपेसिटी नहीं है, टार जमा हुआ उसमें। जो बॉडी के आपके मैकेनिज्म ही ऐसे हो रखे हैं, तो एनर्जी कहाँ से होगी आपके अंदर? आपको लगता नहीं ये सारी चीज़ें। बट मान लो जैसे जो आप थे 18 साल 20 साल जब आपने शुरू करी थी, उस एज पे जैसे आप थे और जैसे आप आज हो, मान लो आज आप रात को सोए 18 की एज वाले, और कल सुबह आपको मैं उठा दूं जैसे आज आप हो, बीच के वो 15-20 साल हटा दूं जिसमें आपने स्मोकिंग किया, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पहले कैसे थे और अब कैसा हो गया हूँ मैं। इट इज़ नॉट दैट द लाइफ इज़ टेकिंग इट्स टोल, बट स्टिल आप रात को मान लो सोए 80 किलो, सुबह उठे हो 90 किलो, वैसा ही है।
आप एनर्जाइज्ड रहते थे एक टाइम पे खूब। अब आप कहोगे नहीं काम का प्रेशर है, नहीं तब भी रहता था वो सब। स्कूल का प्रेशर कोई कम नहीं होता था एक बच्चे के लिए, कॉलेज का प्रेशर कोई कम नहीं होता किसी बच्चे के लिए, सेम ही है वो तो। ये सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। एनर्जी का लेवल आप समझ रहे हो कितना गुम जाता है इसमें। सिंपल फैक्ट है, ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी में कैसे अलाइव हो गए आप? लंग्स में है ही नहीं पावर। खैर मैं तो फिर भी इस लिमिट स्ट्रेच करी है, तब भी अच्छी खासी सिगरेट पीता था, फिर भी मैं भागता था काफ़ी। अब तो मैं आई कैन ईजीली रन विद हाफ द एफर्ट्स। एक बार बस अगर आपका शरीर काट के आपको दिखा दिया जाए, सिर्फ एक बार अंदर से आपको दिखा दिया जाए आपका शरीर कि ये हालत है आपके शरीर की, ये आपके लंग्स हैं इस समय पे, और पहले कैसे थे, एक नॉन स्मोकर के लंग्स आपको दिखा दें और साइड में आपके रख दें, एक नॉन स्मोकर का ब्लड आपको दिखा दें साइड में आपका रख दें, इम्यून सिस्टम चेक करवा दें दोनों का कुछ किसी वाइट ब्लड सेल की रिएक्शंस के साथ, आपको सारा आइडिया लग जाएगा अच्छा ये हालत हो चुकी है मेरी। और अगर मैंने कंटिन्यू किया सिर्फ एक ब्रेन वॉशिंग में कि हाँ आई एन्जॉय इट, इट गिव्स मी, इट डजेंट गिव यू एनीथिंग, डज नॉट गिव यू एनी फकिंग थिंग। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट थिंग्स, स्ट्रेस, सब वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। कुछ नहीं दे रही है वो आपको सिगरेट। मान लो आपने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली, रोल्स रॉयस है आपके पास, या फिर जो भी हाई एंड कार है, 50-60 करोड़ की एक गाड़ी है आपके पास, उसको आपने रख दिया धूप में, जंग खा रही है वो। या फिर उसको आपने चलाया पूरी उम्र, उसके सर्विस नहीं कराई एक भी, उसकी हालत क्या होगी? वो तो गाड़ी है, उसको तो आप फिर भी चेंज कर सकते हो, बट ये बॉडी, ये वो गाड़ी है जो लाइफ लॉन्ग चलानी है आपने। अगर उस गाड़ी में जो आपको थी 50-60 करोड़ की, उसमें पंचर होता तो आप निकल के कैब लेके जा सकते हो खड़ा करके उसे, बट इसके अंदर कुछ होगा, यू कैन नॉट इवन एस्केप, यू हैव टू एंड्योर ऑल दोज थिंग्स। अगर उसका एसी खराब होता तो आप निकल के बाहर आ सकते हो, इसके अंदर कैंसर हो गया तो कहाँ जाओगे? इसके अंदर कफ या फिर सांस नहीं आ रहा तो कैसे जियोगे? सोच के देखो, इस बॉडी में, इस गाड़ी में, इस प्रीशियस थिंग में कुछ हो गया तो। ये था वो फैक्टर जिसकी वजह से मैंने छोड़ा। वैसे तो आई लव माई बॉडी टू मच एंड आई एम स्मोकिंग, आई सी आई हाउ फुलिश आई एम। वैसे तो मेरी सेविंग ज़ीरो है, एट द एंड ऑफ द मंथ आई डोंट हैव एनी मनी, बट आई एम रेडी टू गिव अप 60 lakhs 70 lakhs फॉर सिगरेट। ये चीज़ थी जिसने मेरे को उसी टाइम कहा कि ड्रॉप इट। यहाँ पे जाके ब्रेन वॉशिंग टूटी मेन। हेल्थ का क्या हो रहा है, इस इतनी जो मिरेकल दिया है नेचर ने, उसकी हालत क्या होती जा रही है? कैन यू इमेजिन क्या हो रही है इसकी हालत? ये रोल्स रॉयस में जंग दे रहा हूँ इसको, इसके फिल्टर्स ख़राब कर रहा हूँ, इसके जो शॉकर्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, उनको तोड़ रहा हूँ, इम्यून सिस्टम ख़राब कर रहा हूँ इसका, इसके म्यूज़िक सिस्टम को ख़राब कर रहा हूँ। और तो और सिगरेट पी रहा हूँ तो इसके जल रही हैं इसकी सीट्स अंदर से। ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं इसके साथ, और साथ में इसके रहना भी है फिर मुझे। और 50-50% चांस है कल को आई कैन हैव क्रॉनिक इलनेस। 50% चांस, समझ रहे हो? सिक्का उछाला हेड्स और टेल्स। स्टिल कैन यू इमेजिन कि 50% चांस है आपको
कैसे जियोगे इसमें? और ये सारी चीजें खरीद रहे हो आप, पैसे दे के खरीद रहे हो ये सारी चीज। स्टिल इट्स योर चॉइस, it's your choice. Still, if you want to smoke, smoke. If you want to quit. In fact, you should. In fact, I am happy, really happy to be a non smoker now. I have gained a lot of things. First and the foremost is I am no longer a slave. I am confident, courageous, healthy. There is no social stigma which I have to endure. So it is really nice to be a non-smoker. But you are going to gain a lot of things, a lot of things, a lot of things by quitting. बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप सोच के देखो अगर आपने छोड़ दी सिगरेट तो। आप सबका मंगल हो। नमस्ते।